हेलो स्टूडेंट्स, हम आज कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 10 पांडवों की रक्षा महाभारत। आगे देखिए, फिर वो क्या है कि उसको जो भोजन पूरा नहीं मिलता तो भीम को वो दुबला पतला हो जाता। भीम का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर क्या है बड़े ही चिंतित रहने लगे थे। उनको चिंता होने लगी कि ये क्या हो गया इसके साथ, थोड़े से भोजन से ही पेट भरता था। सो भीष्म ने क्या है एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में उसकी क्या है मदद करी। तो खुश होकर कुम्हार ने क्या है एक बड़ी हांडी बनाकर उसको दे दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर, उसका वह हांडी देखकर बच्चे क्या है हंसते हंसते क्या हो जाते, लोटपोट हो जाते थे। तो एक दिन चारों ओर भाई भिक्षा के लिए गए। अकेले भीम सेन ही क्या थे माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से रोने बिलखने की आवाज़ें आई। तो अंदर जाकर देखते हैं कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए क्या है एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कि ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया था कि इस अंधेरी नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मान रही हो। यही हट करती रहती हो कि यह मेरी बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? आपकी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कलवित होने दूं कि उसके काल के उसके मृत्यु में उसको भेज दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर भी इस अनाथ बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा? मैं अब क्या करूं? और कुछ करने से तो अब अच्छा उपाय यही है कि सभी एक साथ क्या है मौत को गले लगा लें। फिर कहते हैं यही अच्छा होगा कि कहते कहते ब्राह्मण क्या है सिसक सिसक कर रोने लग जाता है जोर जोर से। तो ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोलती है, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद चाहे आप तो दूसरी पत्नी भी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का क्या है भोजन बन सकूं। पत्नी की यह व्यथा बातें सुनकर ब्राह्मण से ना रह गया। तो वो बोला कि मुझे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन कहेगा कि तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दी और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह बातें देखकर ब्राह्मण की बेटी से रहा नहीं गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यही होगा कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में ही क्या है पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला कि उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से ही क्या है जोर से मार दूंगा। लेकिन कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। तो अपनी बातें कहने का उसकी क्या था मौका मिल गया। तो वो बोलता है कि ये ब्राह्मण, क्या तुम कृपा करके मुझे बता सकते हो कि आप लोगों के ये ऐसा दुख का क्या कारण है? मैं जानना चाहती हूँ इस दुख का कारण। ब्राह्मण ने कहा कि सुनिए देवी सुनिए, इस जो नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें क्या है बक नामक एक क्या है राक्षसी रहता है। पिछले 13 वर्षों से इसने नगरी के ऊपर क्या है बहुत ही बड़े जुल्म कर रखे हैं। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के जो महल में रहता है इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से वो नहीं बचा रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की, लेकिन कोई न कोई नियम बना लेता था। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से क्या है इस समझौते के अनुसार यह नियम बनाया कि लोग बारी बारी एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा देंगे। इस सप्ताह से उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की क्या है हमारी बारी है। अब तो हमने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चले जाएं। आपने पूछा तो सो आपको बता देते कि इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ब्राह्मण की बात को कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने कहा, भीष्म सेन से सलाह की। उन्होंने लौटकर कहा, प्रियवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास क्या है भोजन लेकर जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया और बोला कि आप कैसे बात करती हैं कि आप अपनी अतिथि हैं, आप तो हमारे मेहमान हैं। हमारे घर में क्या है आपने आश्रय लिया हुआ है, स्थान ग्रहण किया हुआ है। आपके बेटे को मौत के मुंह में भेजूं तो यह क्या कहाँ का न्याय है? मुझसे ये नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई कि दुर्योधन और उनके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं, तो इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था, विनम्र किया था कि यह बात की है किसी को ना बताया जाए। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।